Hello everyone. So in this particular video, we'll discuss about गेट बीटी पी वाई क्यूज जो कि आपके मीडियम स्टरलाइजेशन के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2018 में आया था। मोएस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोर्स एट 121 डिग्री सेल्सियस, जो हम ऑटोक्लेविंग जिसे हम बोलते हैं, सो दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी एन। ठीक है, एन जो है वो नंबर ऑफ वाइबल स्पोर्स हैं, टी टाइम है, के डी रेट कांस्टेंट है, और डी एन बाई डी टी क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाइबल स्पोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें के डी गिवन है। ठीक है, दैट इज 1 पर मिनट। हमें वो टाइम बताना है कि आपको रिड्यूस द नंबर ऑफ वाइबल स्पोर्स फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 10 raised to power 10 टू ए फाइनल वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है कि वो टाइम जिस टाइम के अंदर 10 की पावर 10 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। अब देखो ना, आपको एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो हमने मीडियम स्टेलाइजेशन में पढ़ा हुआ है कि एल एन ऑफ, फॉर्मूला इज एल एन ऑफ एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, डेल फैक्टर। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। या तो ये होता है, अगर आप एन टी बाय एन नॉट लिख रहे हो तो फिर ये माइनस के टी होगा। ठीक है, अब देखो के मुझे गिवन है। ठीक है, एन नॉट भी मुझे पता है, एन टी भी मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एन नॉट है वो कितना है, 10 की पावर 10। ठीक है, और एन टी कितना है आपका 1। ठीक है, और के आपको कितना गिवन है, के डी, या जो के जो डेथ कांस्टेंट है वो भी 1 गिवन है। ठीक है, तो सिंपली आपने एल एन ऑफ एन नॉट कितना है, 10 की पावर 10, एन टी कितना है 1, इज इक्वल टू 1 डॉट टी। ठीक है, अब इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ 10, 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये 10 आगे आ जाएगा। ठीक है, और log ऑफ 10 क्या होता है, 1। सो 2.303 इंटू 10 इज इक्वल टू टी। तो टी मेरा कितना आ जाएगा, 23.03 मिनट्स। क्योंकि आपको 10 की पावर 10 से 1 आना ना, मतलब आप देखोगे ना मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन में थोड़ा कुछ चेंजेस होंगे, वो आपको मतलब दो चार टाइप के क्वेश्चन करके पता लग जाएगा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 23.03। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, सिंपल है। अब ये एक ना मतलब फिल्ट्रेशन पे बेस्ड ही था, इसमें बस आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आया था ये कि इन ए क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, उसने क्या लिखा, इन ए क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन प्रोसेस द प्रेशर ड्रॉप, कि जो प्रेशर ड्रॉप है ड्राइविंग द फ्लूइड फ्लो इज 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है, प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, देखो क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन होता क्या है, ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से पहले दिखा देता हूँ। जैसे एक तो नॉर्मली ये फिल्ट्रेशन होते हैं ना, जैसे आपका ये फिल्टर होता है, आप ऐसे प्रेशर से फीड सस्पेंड करते हो, तो ऑब्वियसली फिल्टर का एक पोर साइज होता है। तो जिनका साइज तो फिल्टर के पोर साइज से छोटा होता है वो तो पास कर जाते हैं, बड़े आपके रुक जाते हैं। ठीक है, क्रॉस फ्लो में दिखा रहा है, देखो आप इसमें जैसे फीड आप ऐसे दे रहे हो। ठीक है, इसमें जो फीड है आप वो देख रहे हो, वो मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टली दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये क्रॉस फ्लो होता है, तो इसमें भी मेम्ब्रेन के थ्रू जो छोटे पार्टिकल है वो पास हो जाएंगे और रिटेंटेड इधर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस फ्लो होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक क्वेश्चन ही है वो, उसमें आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, जैसे वैल्यूज गिवन थी तो ये एग्जाम में आया हुआ है गेट 2019 में। तो इसमें आपको डेल्टा पी कितना गिवन है, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो द प्रेशर ड्रॉप ड्राइविंग द फ्लूइड फ्लो दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है,
आपको बता रखा है कि इनलेट फीड प्रेशर पीआई ये कितना है 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि जो जिस इनलेट से आप फीड कर रहे हो। फिर एक दे रखा है फिल्ट्रेट प्रेशर दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तीन चीजें गिवन है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो डेल्टा पीएम होता है इसका ना एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा पीएम इज इक्वल टू पी आई प्लस पी आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस पी एफ, ठीक है। पी आई प्लस पी आर बाय 2 माइनस पी एफ, ठीक है। अब इसमें हमें जैसे पी आई पता है, पी एफ पता है, बट पी आर हमें नहीं पता, ठीक है ना। पी आर एक क्या होता है, रिटेंडेड प्रेशर होता है, ठीक है। पी आर क्या होता है, रिटेंडेड प्रेशर, रिटेंडेड प्रेशर। तो ये जो पी आर होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू पी पी आई माइनस डेल्टा पी। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी आई माइनस डेल्टा पी। तो यहाँ पे पी आई कितना था 3, डेल्टा पी कितना है 2, तो पी आर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो बस, पी आई कितना है 3, पी आर कितना है 1 बाय 2 माइनस पी एफ, वो कितना है आपका 1। सो 3 + 1 मतलब 4/2, 2, 2 - 1 आपका क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। मतलब ये ना आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो भी इसकी डेरिवेशन होती है, बट चलो आप फॉर्मूला बस याद रख लेना कि डेल्टा पी एम किसके इक्वल होता है, पी आई प्लस पी आर बाई 2 माइनस पी एफ। और पी आर हम कैसे निकालते हैं, पी आई माइनस डेल्टा पी, पी आई माइनस डेल्टा पी, ठीक है। जैसे होता है ना, अभी हम स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक तो आप जो ऑटोक्लेविंग होता है वो तो मॉइस्ट, मतलब उसमें आप हीट से स्टरलाइज करते हो। लेकिन जो कंपाउंड्स जैसे आपके हीट से खराब हो जाते हैं, तो जैसे विटामिन्स होते हैं या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, तो उसको आप क्या करते हो, उनके लिए आप क्या करते हो, फिल्टर स्टरलाइजेशन, उनके लिए आप क्या करते हो, फिल्टर स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये भी आपका स्टरलाइजेशन जो पे बेस्ड क्वेश्चन है, कि एक इंडस्ट्रियल फर्मेंटर है जिसके अंदर 10,000 लीटर ऑफ मीडियम है जिसको हमने स्टरलाइज करना है। उसने हमें इनिशियल स्पोर कंसेंट्रेशन बता रखी है, 10⁻⁶ है। डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, 10⁻⁻3, ठीक है। डेथ रेट जो बता रखा है वो 4, मतलब के आपको बता रखा है। एज्यूम दैट देर इज नो सेल डेथ ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग फेजेस। तो आपने ये बताना है कि होल्डिंग टाइम कितना होगा, ठीक है ना। तो आपने इसके अंदर होल्डिंग टाइम बताना है क्या होगा, ठीक है। जैसे आपको जो बताया था उसमें जैसे होता है ना कि डेल जो ओवरऑल होता है, ठीक है। तो डेल ओवरऑल के अंदर हम 3 पार्ट लेते हैं। एक तो डेल जो आपका हीटिंग, ठीक है, प्लस डेल होल्डिंग, प्लस डेल कूलिंग। बट उसने क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया है कि जो हीटिंग और कूलिंग के टाइम पे कोई भी सेल डेथ नहीं हो रही, तो उसको तो आप खत्म कर दो। मतलब ओवरऑल हमारे पास डेल होल्डिंग ही है, ठीक है। तो अब इसमें भी वही फॉर्मूला है कि एल एन ऑफ एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो इसमें अब देखो, इसमें इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो मेन है आपका। तो इस ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर भी आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको इसमें भी टाइम निकालना है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या फंडा क्या है जो मतलब पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है कि ये जो 10⁻⁻3 है, ठीक है, ये आपका क्या है एंटी, ठीक है। एंटी हमें पता है 10⁻⁻3 है, ठीक है। के हमारा कितना है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे ना पहले आपको एन नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो एन नोट क्या होता है, अब इसमें देखो उसने क्या लिखा, कितने स्पोर्स हैं 1 ml के अंदर 10⁻⁶, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास स्पोर कितने हैं 10⁻⁶, ठीक है। अब लेकिन आपके पास मीडियम कितना है 10,000 लीटर, ठीक है। अब जैसे होता है ना ये ml में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो 1 ml के अंदर है, आपको पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना मीडियम है। अब मीडियम भी किस में है, लीटर में है। अब लीटर को भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻³ ml,
मतलब इसमें क्या होता है ना, सिर्फ आपने पर एमएल नहीं देखना, आपने ये देखना है कि 10,000 लीटर जो मीडियम है उसके अंदर कितने स्पोर हैं। 1 एमएल के अंदर 10 की पावर 6 है। ठीक है। तो पहले तो आप उसको, अब मीडियम क्योंकि लीटर्स में है, पहले आप उसको लीटर से मल्टीप्लाई करो कि 10,000 लीटर, और 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं आपके, 1,000 एमएल। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं आपके, 1,000 एमएल। ठीक है। 1 लीटर में क्या होते हैं, 1,000 एमएल। ठीक है। तो इसमें कितना आ गया आपका, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज 10 की पावर 13। एन नोट कितना आ गया, 10 की पावर 13। ठीक है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें, तो एल एन ऑफ, यहाँ पे एन नोट कितना है आपका अब, एन नोट कितना है आपका, 10 की पावर 13, और एन टी कितना है आपका, 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, के कितना है आपके पास, 4 इंटू टाइम। ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, तो एल को अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, अगर एल को आपने लॉग में कन्वर्ट करना है, तो log ऑफ 10, तो ऑब्वियसली एक तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने 2.3 ले लिया, और ये -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 16 इज इक्वल टू 4 इंटू टी। ठीक है। सो 2.3, अब ये 16 आगे आ जाएगा, तो 16 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। दैट शुड बी योर टाइम। ठीक है। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें, 16 इंटू 2.3, 16 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आंसर आ गया, 9.2। तो क्या आंसर आएगा, 9.2 मिनट्स। ठीक है। तो इसमें मैं आपको रेंज भी बता देता हूँ, जो रेंज थी फाइनल आंसर की के अंदर। सो दैट रेंज वॉज योर 9 to 10, मतलब आपका आंसर 9 और 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था और जो ये क्वेश्चन हमने करा, वो कैसे डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीधा स्कोर थे, उसके अंदर आपको ना वॉल्यूम फैक्टर नहीं था। इसके अंदर ना आपको एब्सोल्यूट नंबर निकालना पड़ता है पहले ना। आप कह रहे हो कि 1 एमएल में इतने स्पोर हैं, तो पहले आप ये निकाल लो कि 10,000 लीटर में कितने हैं। ठीक है। तो पहले उससे भी मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ये वैल्यू एमएल में थी तो इसको भी एमएल में करना है। ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे गलती होगी ना, तो यहीं पर होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे 10 की पावर 6 कर दोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ स्पोर कितने हैं। उसने कहा कि 1 एमएल में 10 की पावर 6 है, तो अब वो 1 एमएल में है, तो पहले 10,000 लीटर में, और क्योंकि वो वॉल्यूम लीटर में, उसको भी एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्योंकि जितना मैंने एग्जाम में देखा ना, तो ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। जो अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये कंपैरेटिवली इजी है, कि मतलब देखो क्या होता है, क्वेश्चन टिपिकल भी आएंगे। अब मान लो कि गेट के एग्जाम में मान लो हमने कह दिया कि 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर हम कम से कम इजी वाले ही कर लें, चाहे वो हमारे 7-8, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं ना, तो इसमें आपको एटलीस्ट इजी वाले ही हो जाए। बाकी नहीं तो वही है कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला तो आप, क्योंकि इस इनमें मैंने जो देखा है, इसमें जनरली वही फॉर्मूला लग रहा है, जो एक ही फॉर्मूला एल एन ऑफ एन टी बाय एन नोट, तो वो -के टी होगा। अगर एन नोट बाय एन टी होगा तो वो क्या होगा आपका, हाँ देखो मेन फॉर्मूला ही है ना, कि मेन तो, अब देखो जैसे क्वेश्चन आ रहे, फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। जैसे अब मैंने आपको ये बताया ना, ये एक फॉर्मूला है, एल एन ऑफ एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है। अब इसी इसी फॉर्मूला बेस्ड आप, जनरली अभी जितने भी क्वेश्चन हमने करे वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। ठीक है। क्योंकि अब जैसे कोई रिनोल्ड नंबर, जैसे अभी हम आगे कुछ नंबर्स पढ़ेंगे, तो मतलब आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको वैल्यूज दी होंगी और आपने वो वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। अब जैसे ये एक फॉर्मूला है, जिसे हम, जैसे मैंने आपको बताया, डेल फैक्टर बोलते हैं, इस पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो एक जगह पे ना आप फॉर्मूलेज लिख लो, क्योंकि अभी और भी फॉर्मूलेज आएंगे,
जैसे रिनोल्ड नंबर, तो चलो उसमें आपने पढ़ा प्लग फ्लो बायोरिएक्टर में, तो एक जगह ना आपके पास फॉर्मूले लिखे होने चाहिए और फिर आप क्वेश्चन करो। अब कई बार अगर कुछ डिफरेंट फॉर्मूला है तो उसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैं अभी ना मैंने भी, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया तो ये चीजें हम पढ़ के जाते थे, बट हमारे टाइम में ना क्वेश्चन थोड़े इस टाइप के नहीं आते थे कि मतलब, एक तो एम ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं होता था उस टाइम पे, बट ये कुछ टॉपिक्स होते थे हम पढ़ के जाते थे कि मीडियम स्टेरिलाइजेशन हो गया, जैसे एक ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट है, तो आपको बस वो आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, कहता है डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है बैक्टीरियल स्टेन का वो 20 मिनट्स है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट बताओ, ठीक है। अभी आपने एक फॉर्मूला याद किया कि D इज इक्वल टू 2.303 बाय K, यही फॉर्मूला आपने याद किया था कि D किसके इक्वल होता है, 2.303 बाय K, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल रिडक्शन टाइम कितना है आपका, 20 मिनट्स, ठीक है, वो आपको गिवन है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको डी गिवन है, के निकालना है, तो के कितना आएगा, 2.303 बाय 20, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2.303 डिवाइडेड बाय, सॉरी आपको डी, हाँ डी की बना है ना, डी की बना है, ठीक है, 2.303 बाय 20, 2.303 बाय 20, तो ये क्या आंसर आ रहा है, 0.11, ठीक है। तो ये आपको बस डेसिमल रिडक्शन, इसमें क्या बताना था आपने, टाइम। तो डेसिमल रिडक्शन टाइम आपको गिवन था, आपने सिंपली बस क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, के की क्या वैल्यू होगी, तो के इज इक्वल टू 2.303 बाय 20, ठीक है। अब देखो ना, एक सिंपल फॉर्मूला पता होने से आपने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अब जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, इसको करो आप ट्राई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका, कि इसमें क्या दे रखा है, ए पायलट स्टेरिलाइजेशन was carried out in a vessel containing 100 मीटर क्यूब मीडियम, ठीक है, ये आपका 22 में आया था, ये 22 के अंदर, विद इनिशियल स्पोर कंसेंट्रेशन ऑफ 10 की पावर 8 स्पोर्स पर ml, ठीक है। एक्सेप्टेड लेवल ऑफ कंटामिनेशन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन इज 1 स्पोर, ठीक है, मतलब ये आपको एक तरह से एंटी गिवन है, ठीक है। स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट 2, तो मतलब ये आपको के गिवन है या के डी गिवन है। इसमें भी उसने कहा कि अज्यूमिंग दैट नो डेथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल्स, तो वो बता रहे कि बताओ होल्डिंग टाइम कितना होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो, ये आपको 10 की पावर 8 स्पोर्ट्स पर ml दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपके वेसल कितना है, 100 मीटर क्यूब, ठीक है। अब पहले तो हमें ये रिलेशन पता हो कि 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने लीटर के इक्वल होता है, तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है आपका, 1000 लीटर। लेकिन ये भी देखो वही बात है, लीटर में आया, लेकिन आपको इसको भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब 1000 × 10 की पावर 3, तभी ml आएगा ना, 1 लीटर 1000 ml होता है, तो मतलब ये फैक्टर यहाँ पे 10 की पावर 6 आ गया, समझे बात को। क्योंकि इसमें उसमें तो उसने चलो, जैसे पहले क्वेश्चन करा था उसमें 10,000 लीटर था, उसको भी क्योंकि आपको ना एब्सोल्यूट नंबर चाहिए स्पोर का, तो मतलब 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना देखो बस वो यही गेम खेल रहा है कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये पर ml है। अब पहले वाले में तो उसने लिखा था 10,000 लीटर्स या जो भी था आपका, यहाँ पे उसने 100 मीटर क्यूब लिख दिया। अब मुझे ये पहले ये पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर या
मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो ये आ गया 10 की पावर 14, मतलब ये मेरा एन नोट है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला है 2.3। हाँ 100 है, सॉरी ये 100 मीटर क्यूब है ना। तो ये पहले 1 मीटर क्यूब करा और इसको आपको 10 की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर 16 आएगा, ठीक है। तो 2.3 वही लॉग ऑफ 10, एन टी कितना है मेरा, मतलब एन नोट ऊपर लिखेंगे, एन नोट है 10 की पावर 16, एन टी आपको कितना चाहिए 1, ठीक है। के कितना गिवन है 2, ये टाइम है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वही 16 आगे आ जाएगा, ठीक है। 2.3 × 16 इज इक्वल टू 2 × T। तो मेरा टाइम यहां पर कितना आएगा 2.3 × 16/2, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.3 × 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 18.4, ठीक है। और जो आंसर की के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो इट शुड लाई बिटवीन 17 and 19, ये 17 और 19 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज। तो आपने देखा ना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, देखो कोई क्वेश्चन 18 में है, कोई 19 में है, कोई 20 में है, कोई 21 में है, कोई 22 में है, तो इसी पे बेस्ड जैसे जनरली क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये आया था 2016 में कि डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है बैक्टीरियल स्पोर्स का वो 23 मिनट है एट 121 डिग्री सेल्सियस। और वो कह रहा है कि जो डेथ काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर है। कहता है 1 लीटर के अंदर 10 की पावर 5 स्पोर पर ml है। दे was sterilized for 10 मिनट एट 121 डिग्री सेल्सियस in a batch sterilizer. The number of spores in the medium after sterilization will be। आपको बताना है कि अभी इस केस में उसने आपको क्या कहा है, डेसिमल रिडक्शन टाइम दे रखा है, उसने आपको बता रखा है कि 1 लीटर में इतने स्पोर्स पर ml है, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा है कि आप नंबर ऑफ स्पोर्स बताओ अगर आप 10 मिनट स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो, तो क्या स्पोर का नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। डेसिमल रिडक्शन टाइम हमें दे रखा है कितना 23 मिनट, ठीक है। और बता रखा है कि 1 लीटर मीडियम के अंदर कितने स्पोर्स हैं 10 की पावर 5 स्पोर्स पर ml, ठीक है। इट वॉज स्टेरलाइज्ड फॉर 10 मिनट एट, टाइम हमें दे रखा है कितना 10 मिनट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इतने टाइम स्टेरिलाइजेशन के बाद कितने स्पोर रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमें पता ही है, वही कि ln ऑफ एन टी या एन नॉट बाय एन टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब मुझे मतलब यहाँ पर ये हमें स्पोर्ट्स बता रखे हैं, मतलब हमें एन नॉट पता है, ठीक है। टाइम हमें पता है 10 मिनट है, लेकिन हमें के नहीं पता, ठीक है। अब हमको हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डी इज इक्वल टू 2.303/K, ठीक है। तो डी कितना है 23, सो 2.3/K, तो के कितना आ गया आपका 2.3/23, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.1, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं एल एन ऑफ बेसिकली यहाँ पे स्पोर्स। अब देखो ना यहाँ पर ये 1 ml में है, मीडियम 1 लीटर है, तो इसको भी आपको 1000 ml से करना पड़ेगा। तो एल एन ऑफ 10 की पावर 8/1 इज इक्वल टू के कितना है 0.1 है, टाइम है 10 मिनट, तो ये क्या आ गया एल एन ऑफ 10 की पावर 8/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इस चीज को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉरी ये तो हमारा एंटी है ना, ये तो एंटी है हमारा, ये एंटी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 8/NT इज इक्वल टू ई की पावर 1, ठीक है। अब ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.7, ठीक है। ई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 2.7।
तो 10⁸ बाय NT इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है 2.7, 2.71828, ठीक है। तो NT यहां से कितना आ गया, मतलब 10 × 10⁻7, क्योंकि हमें 10⁻7 में आंसर चाहिए, डिवाइडेड बाई 2.7, ठीक है। तो अगर मैं 2 को, मतलब 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2.7 से, 10 डिवाइडेड बाई 2.7, तो ये कितना आ गया 3.7, ठीक है। तो 3.7 इंटू 10⁻7, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लग रहा है, जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो, डी भी आपको पता होना चाहिए था कि के कैसे निकालना है, और लास्ट में आपको बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करे थे उन सब में ऑलमोस्ट हमें टाइम निकालना था, इसमें हमें टाइम गिवन था, के हमने निकाल लिया, और हमने यहाँ पर एंटी निकालना था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बस आपको और बताता हूँ, वैसे ये फैट बैच कल्चर पे है। तो बेसिकली जैसे हमने अलग अलग टाइप के पढ़े भी थे कि फैट बैच कल्टीवेशन क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, बैच क्या होता है। तो इसमें बस आप याद रखना, फैट बैच कल्टीवेशन इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें बस याद रखना, एक तो वो प्रोसेस जिसमें जैसे सबस्ट्रेट इनहिबिशन एंड ए हाई सेल डेंसिटी कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली बस आपको याद रखना होता है। तो ये हमने वैसे पढ़ा भी था वहां पर फैट बैच में। तो इसका आंसर क्या होगा, P&R ओनली, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए मीडियम स्टेरिलाइजेशन के ऊपर।